आपका सीटिंग अरेंजमेंट में जनरली जो टाइप होता है वो हम बता देते हैं। पहला तो एक है ना, सर्कुलर का मतलब हुआ वृत्ताकार। लीनियर ये होता है रैखिक। इसमें भी अलग अलग टाइप का है, जैसे एक तो सर्कल हो गया, हो सकता है कि स्क्वायर दे दे, हो सकता है कि रेक्टेंगुलर दे दे, हो सकता है कि ट्रायंगुलर दे दे, हो सकता है कि पेंटागन दे दे, है ना, वगैरह से षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज ऐसे ऐसे भी करके दे सकता है। बैंकिंग वाले में वो सब होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को कुल मिलाकर कहा जाए तो क्लोज्ड, एक तरह का बंद होता है ना, और ये ओपन होता है। इसमें भी दो तरह का आपका होगा, एक तो आपका सिंगल होगा और एक डबल होगा। सिंगल का मतलब है कि सबका फेस एक तरफ होगा, ऐसा हो सकता है, या तो आपका सबका फेस एक तरफ होने का मतलब ऐसा भी हो सकता है। डबल में क्या होगा कि कुछ का फेस नहीं, सॉरी, ऐसे ऐसे और इस तरह से आमने सामने बैठे हैं। रैखिक में भी आमने सामने बैठता है लोग, वृत्ताकार मेज पर भी, आयताकार मेज पर भी, वर्गाकार मेज पर भी, त्रिभुजाकार मेज पर भी, है ना। तो अलग अलग ये होता है। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। क्लोज्ड में आपका सर्कुलर होता है, स्क्वायर के रूप में देगा, वृत्ताकार ये आयताकार टेबल देगा, इस तरह का देगा। लीनियर जो रैखिक आपका व्यवस्था होगा बैठने का, उसमें आपको सिंगल भी होगा, डबल भी होगा। सिंगल का मतलब या तो एक ही तरफ किसी का फेस होगा, जनरली नॉर्थ या साउथ। सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता है कि एक प्लेन पर हम लोग डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ऊपर एरो दिया गया है, मतलब उसका फेस नॉर्थ की तरफ है। नीचे एरो दे रहे हैं, इसका मतलब उसका फेस साउथ की तरफ है। तो ये देखिए, इधर एरो देने का मतलब इसका सबका फेस किधर है, उत्तर की तरफ है, और इधर करने का मतलब है सबका फेस दक्षिण की तरफ है। उसी तरह से ये देखिए, कुछ का उत्तर है और कुछ का दक्षिण है, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में आमने सामने की ओर बैठे हुए हैं लोग मुँह करके। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम में यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको आप जे टाइप कह दीजिए, वृत्ताकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है ना, षष्ठभुजाकार है, मतलब कोई भी पॉलीगन यहाँ पे आपको दे करके बनाता है लोग, है ना। तो इस तरह से एक क्लोज और एक ओपन, दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, और हम लोग भी इस सारे टाइप को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर सेकंड, सबसे पहले तो अभी ये पता चला कि सीटिंग अरेंजमेंट में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं। तो उसमें आप देखें, जनरली दो ही टाइप माना जाए, एक वृत्ताकार और दूसरा रैखिक, या दूसरे शब्द बोले एक ओपन और दूसरा क्लोज। तो जो ओपन क्लोज होता है उसमें आपका सर्कल पर बैठाता है, सर्कल जैसे मेज हुआ, गोलाकार मेज बोलेगा, सर्कुलर टेबल हुआ,
या तो एक वर्गाकार टेबल पर बैठा देगा, आयताकार टेबल पर बैठा देगा, त्रिभुजाकार टेबल पर बैठा देगा। और जहाँ जैसे आएगा उस सब का हम पोजीशन भी आपको बताएंगे। अभी सब बताने से, नहीं बताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम आपको बता देंगे कि एक सर्कुलर मेज़ पर बैठाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी कितने तरह का पॉसिबिलिटीज़ है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसी तरह से त्रिभुजाकार टेबल पर उसके बैठाने का क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये हमको अभी बताने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आएगा क्वेश्चन तभी हम बता देंगे एक एक चीज़ का कि इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उस समय दिमाग में भी रहेगा, समझ में भी आएगा। अभी बस इतना समझिए कि कितने तरीके का क्वेश्चन होता है, किसमें कैसे कैसे बैठेगा वो अभी बात नहीं होगा। दूसरा एक और चीज़ देखिए, अभी बताने वाले थे, दिमाग से हट गया। अभी दिमाग में आया था, अभी उतर गया। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है, देखिए अब जैसे लीनियर का बात कर ले या सर्कुलर का बात कर लें। जैसे आप वृत्ताकार मेज पर भी बैठाइएगा ना, तो एक केस तो बनाएगा कि सभी का फेस अंदर की तरफ है। ये देखिए जितने लोग भी बैठे हुए ना, सबका फेस किधर है, अंदर की तरफ है। मान लो 4 लोग बैठे हैं, चारों किधर देख रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने अंदर देख रहे हैं, इस तरह से बैठे हुए। ये एक फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस ये भी होगा कि जितने लोग भी बैठे हैं सब के सब बाहर देख रहे हैं, सबका फेस किधर है, बाहर की तरफ है। और एक तीसरा केस वो क्या बन सकता है, कुछ अंदर और कुछ बाहर, यही ना हो सकता है। तो एक तीसरा जो केस बनेगा वो ये होगा, कुछ का अंदर है कुछ का बाहर है, इस तरह से भी केस बन सकता है। कुछ अंदर बैठेंगे कुछ बाहर बैठेंगे। तो ये 3 केस बनता है, तीनों पर क्वेश्चन आता है। अभी आपके एग्ज़ाम में, खास करके अच्छे एग्ज़ाम में, मिक्स वाला ही ज़्यादा पूछता है, कुछ अंदर और कुछ बाहर, इस पर बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो सब टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा सीट में। उसी तरह से लीनियर वाले में भी होता है। हम तो आपको बताएं, इसमें 2 टाइप के, या तो सबका चेहरा एक तरफ होगा, या तो दोनों केस बनेगा। आमने सामने सेम जैसा सर्कल पर हुआ ना, यही चीज़ स्क्वायर पर भी होगा। ये देखिए, या आयतकार जो भी होगा। कुछ लोग अंदर की तरफ किए हुए हैं, कुछ बाहर की तरफ किया हुआ है, ऐसे ऐसे भी बैठा सकता है, कुछ अंदर कुछ बाहर। तो ये सारा वैरायटी है। अब इसमें हल करने से पहले कुछ बात को ध्यान में आपको रखना पड़ता है। न ध्यान में रखिएगा, न जानकारी होगा, दिक्कत होगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे जो पहला पॉइंट है, लिख लीजिए। सबसे पहला लिखिए, जितने भी लोग को बैठाएंगे, ऐसे लिखिए, जो भी लोग बैठेंगे वो समान दूरी पर बैठेंगे।
इसका भी बहुत बड़ा कारण है, आगे जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा। अभी चुपचाप छापते रहिए आराम से। जो भी लोग बैठेंगे वो समान दूरी पर बैठेंगे। ये सारा बात किसके लिए हो रहा है लिख दीजिए, सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए। हालांकि ये हर जगह लागू होगा, थोड़ा सा दाएं थोड़ा सा बाएं करके। दूसरा, अच्छा इसका मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे सर्कल है, मान लीजिए इसमें 4 लोग को बैठाना है। 4 लोग बैठेंगे तो इस तरह से बैठेंगे। देखिए सभी जगह का दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी सब क्या है, बराबर है। इसका मतलब है सब एक दूसरे को आमने सामने बैठे हुए हैं, तभी तो समान दूरी पर बैठेंगे। समान दूरी पर बैठेंगे तभी जा कर के आमने सामने होंगे। समान दूरी पर नहीं बैठेंगे तो आमने सामने होगा, कोई नहीं होगा। चूँकि आपको ही पता है ये टोटल है 360 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बैठेंगे। यानी सब लोग समान दूरी पर बैठेंगे तभी जा कर के आमने सामने होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी बैठाएंगे तो सब लोग को समान दूरी पर बैठाते चलेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखने से पहले समझना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। मान लीजिए ऐसा बैठा दिए, 2 लोग और बैठा दीजिए, 2 लोग और बैठा दीजिए, 8 गो हो गए। अब देखिए बात होती है यहाँ पे लेफ्ट और राइट का, और यह मानते हुए कि सबका चेहरा अभी अंदर की तरफ है। ठीक, तो ये आमने सामने, ये इसका आमने सामने, ये इसका आमने सामने, ये इसका आमने सामने होगा। चलिए नामकरण कर देते हैं। A B C D E F G H 8 लोग हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ बात है लेफ्ट राइट का, तो E का जो लेफ्ट होगा वो किधर होगा, F के तरफ। E का राइट किधर है, D के तरफ। मतलब जो आपका लेफ्ट राइट होता है ना, वही इसका भी लेफ्ट राइट है। जो आपका लेफ्ट राइट है वही इसका लेफ्ट राइट है। आप बहुत आसानी से इसको खुद विजुलाइज करके समझ सकते हैं कि मान लो कि हम ही अगर चेयर पर बैठे हुए अंदर की तरफ, तो मेरा A का बाएं कौन होगा, B, A का दाएं कौन होगा, H, G का बाएं कौन होगा, H, G का दाएं कौन होगा, F, B का बाएं कौन होगा, C, B का दाएं कौन होगा, A। नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर जिसको रटना होगा वो क्या करेगा, उसके लिए भी हम लिखा देते हैं। ऐसे तो आपको खुद समझ में आ रहा है, जो मेरा बाएं होगा उसका बाएं होगा। हम ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो मेरा बाएं होगा वो इसका भी बाएं होगा। A का बाएं H है, A का बाएं B है, A का दाएं H है, C का बाएं D है, C का दाएं B है। ये ऐसे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो क्या करेंगे, तो उनके लिए है भाई, देखो ये सपोज अब इसको एक घड़ी के रूप में अगर हम देखें, घड़ी के रूप में देखेंगे तो देखिए A का बाएं हो रहा है कौन, B। A का बाएं कौन है, B। A का बाएं कौन है, B। A का दाएं कौन है, A का दाहिने कौन बैठा हुआ है, H। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे कोई बोले कि A का बाएं, तो A का बाएं का मतलब हमको A का बाएं दिख रहा है, मतलब कि कौन सा दिख रहा है, B। A का बाएं तो घड़ी के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। किसी का बाएं जाना है तो मतलब किधर जाना है, घड़ी के डायरेक्शन, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसी का बाएं का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, घड़ी के दिशा के साथ। और किसी का दाएं, देखिए जैसे A का दाएं कौन होगा, H। तो A का दाएं का मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। घड़ी तो ऐसे ही से ना चलता है,
भाई घड़ी के विपरीत, यानी किसी का अगर दाएं का बात करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। समझ में आ रहा है बात? जब भी किसी का बाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज, दाएं बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। बाएं में क्लॉकवाइज, दाएं में एंटी क्लॉकवाइज। हमको ये सब नहीं याद रखना है, कोई मतलब है नहीं। हमको लगता है कि हम ही वजह बैठल हैं तो मेरा बाएं उसका बाएं, मेरा दाएं उसका दाएं, क्या इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है? तो ये दूसरा नियम यही था, लेफ्ट राइट का नियम। दूसरा नियम कौन चीज़ था? लेफ्ट राइट का नियम। लेफ्ट राइट का नियम, लेफ्ट राइट आपको ध्यान देना है, कौन किसका लेफ्ट है, कौन किसका राइट है। तो आपको बोले कि अगर लेफ्ट हमको देखना है तो घड़ी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, किसी का राइट हमको चेक कर रहे हैं तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज में बैठाना पड़ेगा। तो बहुत क्रिटिकल केस में हो सकता है कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट काम में आ जाए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ता है। प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो आपको खुद से खुद सब करना आना आ जाएगा। चलिए आगे, तीसरा पॉइंट लिखिए नोट करके। बाद वाले व्यक्ति को हमेशा पहले बैठाया जाता है, पहले बैठाया जाता है। बाद वाले व्यक्ति को हमेशा पहले बैठाया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। बी के बाएं तीसरे स्थान पर है। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, आपको बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठा दिए। ऑड नंबर और इवन दोनों नंबर में बैठाया जाता है। ऑड नंबर का मतलब हुआ 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, इससे ज़्यादा तो नहीं रहता है। इवन नंबर का हुआ 5 लोग, 7 लोग, 9 लोग, 11 लोग, 13 लोग, उतना तो नहीं है मिलेगा। जनरली 9 लोग रहता है, 12 लोग होता है, 10 लोग होता है, 8 वाला सबसे ज़्यादा होता है और 6 वाला। तो ए बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम बोले कि जो बाद वाला व्यक्ति होगा उसको पहले बैठा देना है। सबसे पहले किसको बैठाना है? बाद वाला व्यक्ति को। तो देखिए पहले कौन है, ए है या बी है? पहले ए ना आया है, बाद में कौन आ रहा है? पहले ए आया और बाद में, यानी जिसके साथ का के की लगा रहेगा उसी से शुरुआत करना है हम लोग को, है ना। तो ए बी के बाएं, तो ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो सबसे पहले किसको बैठा देना है? बी को, यानी जिसके साथ का के की लगा रहेगा उसको पहले बैठाना है। जिसके साथ का के की लगल रहेगा ओकरे पहले बैठाना है। ए बी के बाएं, तो जाहिर सी बात है पहले बी का पोजीशन कंफर्म करना पड़ेगा हमको। तो ए बी के बाएं, तो बाद वाला व्यक्ति इसमें बी हो रहा है, या दूसरे शब्दों में बोले कि बी के साथ ही का के की लगा हुआ है, तो जिसके साथ का के की लगल रहेगा
उसको पहले हमको बैठा देना है। तो बी के बाएं, जहाँ दिल करे वहाँ बैठा लीजिए। बैठाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हेजे बैठेगा, हेजे बैठेगा, हेजे बैठेगा, हेजा हेजा हेजा, कहीं जहाँ दिल करे वहाँ। लेकिन एगो बात बता दे रहे हैं, कभी भी बैठाने का काम कीजिएगा ना, मतलब कोई ये नियम नहीं है, या तो यहाँ बैठाइएगा या तो यहाँ, माने नॉर्थ में या तो साउथ में उसको बैठाइएगा। दो जगह में किसी जगह पे बैठाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको लेफ्ट राइट चेक करने में, आगे करने में हल। ठीक है, तो जैसे ए बी के बाएं, तो हमको लगा कि ना बी को यहाँ कर देते हैं, पहले बी को बैठाना है ना भाई, तो बी को फिक्स कर दे। बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी आप बी को रख सकते हैं। लेकिन पहले किसको बैठाना है? बादे वाले व्यक्ति को, यानी जिसके साथ का के की लगल है। तो का के की लगल है बी के साथ, तो बी का पोजीशन इसका मतलब पहले फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ए आएगा, क्योंकि ए बी के बाएं रहेगा, तो पहले बी रहेगा, उसके बाद ए, उसके बाएं ए रहेगा। तब बी का पोजीशन मान लो कि हम यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो बी को पहले बैठा दिए, बाद वाले व्यक्ति को पहले हम बैठा दिए। अब उसके बाद क्या कर रहा है? ए बी के बाएं से तीसरा, तब बी के बाएं इधर, बी के बाएं इधर ही होगा ना। बाएं का मतलब क्या चीज़? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, तो बाएं का मतलब क्लॉकवाइज में जाएंगे, किधर जाएंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माने ऐसे। तब बी के बाएं से तीसरा, तीसरा का मतलब 1 2 3, कौन है? ए। बी जो है बुआ बी के बाएं से तीसरा स्थान पर बैठा हुआ है, तब पहला दूसरा तीसरा स्थान पर बैठल है कौन? ए। बस इसी तरह से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, ये सबसे पहला काम होता है, यही सब करना कि सबसे पहले जिसके साथ का के की लगा हुआ है वो व्यक्ति के पहले बैठा देना है। ये काम तो आप कर लिए। अब ऐसा आपके क्वेश्चन में बहुत सारा स्टेटमेंट मिलता है जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वैसे स्थिति में कुछ और भी काम करना पड़ता है। चलो, ये तीसरा नियम था। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम जिसके बगैर आप थोड़ा सा भी इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और कई बार इसका हम चर्चा करें, मैथ में बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है। रीजनिंग में भी जब जब पढ़ाए हैं तब तब मौका मिला है तो बताए किए हैं। इंग्लिश वाले टीचर तो बहुत आपको पढ़ाए होंगे, लेकिन इंग्लिश तो खैर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। नियम है एक रिलेटिव प्रोनाउन का और एक कंजंक्शन का, और तथा हु विच दैट, जो जिसका का नियम। समझ में आ रहा है? कुछ बोल रहे हैं तो लिखो भाषा के रूप में। सबसे पहला नियम, कंजंक्शन, संयोजक। इसमें कौन आता है? एंड। हिंदी में बोलेंगे तथा या और। कंजंक्शन एंड का यूज हिंदी में वर्ड प्रयोग करता है तथा या और। नोट करके लिख दीजिए, यह हमेशा वाक्य में दिए गए फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। अब हमको टेंशन है अंग्रेजी वालों से, वो कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन का मतलब आई वी यही सब ना, तो आई वी के मतलब नहीं है। अब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा यहाँ भाषा समझने के लिए हम लिखे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जिसका जिक्र सबसे पहले हो वाक्य में। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? जिसका जिक्र, अर्थात जिस व्यक्ति का जिक्र वाक्य में
सबसे पहले हुआ हो, सबसे पहले हुआ हो, उसी के लिए तथा या और का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी इस सीटिंग अरेंजमेंट में आपका क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट में जिक्र करेगा ए बी के दाएं से तीसरा है तथा सी से चौथे स्थान, सी के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ऐसा ऐसा बोलेगा। तो आपको तथा का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो आप गड़बड़ कर लीजिएगा। तथा और का मीनिंग आपको आना चाहिए। यह हमेशा वाक्य में दिए गए फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, अर्थात जिस व्यक्ति का जिक्र वाक्य में सबसे पहले हुआ हो उसी के लिए तथा या और का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वाक्य से समझते हैं इसको, लिखो। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा समझा जाए इसको, लिखिए ए बी के दाएं, ए बी के दाएं तथा सी के बाएं बैठा है, तथा सी के बाएं बैठा है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट में इनको सेट करना है, आपको बैठाना है इनको। मान लीजिए कि 4 ही लोग बैठे हैं, मान लेते हैं, और बढ़ा दे क्या, चलिए 6 लोग कर देते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसे बैठाना है, ए बी के दाएं तथा सी के बाएं बैठा है। जैसे ही तथा और आए तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए बात, ये तथा आया है तो तथा या और हमेशा किसके आ जाता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई भी नहीं, फर्स्ट पर्सन कहने का भाव ये है कि प्रश्न में, वाक्य में जिस व्यक्ति का जिक्र सबसे पहले होगा उसी को हम लोग फर्स्ट पर्सन मानते हैं ना। तो जिस व्यक्ति का जिक्र वाक्य में सबसे पहले हुआ हो उसी के लिए तथा या और आता है। ठीक है, ए बी के दाएं तथा सी के बाएं, तथा जो आया होगा ए के लिए आया होगा कि बी के लिए आया होगा कि सी के लिए आया होगा, क्योंकि वाक्य में सबसे पहला व्यक्ति कौन है, ए, तो पहले व्यक्ति के लिए ही ए आया होगा, यानी ए के बारे में कह रहा है। तथा का मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ए बी के दाएं तथा सी के बाएं, तथा मतलब कौन, ए, तो ए बी के दाएं और ए सी के बाएं, इसका मतलब यही हुआ। तथा या और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, वाक्य में दिए गए पहले व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो ए जो है बी के दाएं, ध्यान दो इधर बेवकूफ लोग। सबसे पहला नियम, इससे पहले हम बोले कि जो बाद वाला होगा यानी जिसके साथ का के की लगल होगा उसको सबसे पहले हमको बैठाना है। तो बोलो का के की किसके साथ लगा है, तब बी के साथ, तो बी को कहीं भी बैठा दो, यहाँ चाहे यहाँ। चलो इस बार हम यहीं बैठाते हैं। ए जो है बी के दाएं, बी बैठा दिया, अब बी के दाएं बैठेगा कौन, ए, तब बी के दाहिने तो इधर ना, बी के राइट मतलब किधर, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर कौन बैठेगा, ए, बैठा दिए। आगे कह रहा है बी, ए बी के दाएं तथा सी के बाएं, तथा या और फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन मतलब ए के लिए बोल रहा है, यानी ए सी के बाएं, ए जो बैठल है वो सी के बाएं, तो एक मतलब सी यहाँ होगा, तो ना सी के बाएं यहाँ ए बैठेगा। तो इस तरह से आपको तथा या और का मतलब समझ में आना चाहिए। एगो फिर इसका एग्जांपल हम देते हैं आपको। हो गया ना, एक और एग्जांपल लिखिए। ए बी के दाएं
तीसरा है, बी के दाएं तीसरा है और सी के बाएं, अपना अपना अरेंजमेंट करो, और सी के बाएं दूसरा। हैं जितना मन उतना बैठाओ ना, क्या दिक्कत है। 4 गो बैठाइए, 6 गो बैठाइए, 8 गो बैठाइए। चलिए, इतना टाइम भी तो नहीं लगना चाहिए। देखिए, ए बी के दाएं तीसरा, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन्स आपके पास पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि अच्छा चलो 8 गो है, 8 गो है। ए बी के दाएं तीसरा, जिसके साथ का के की लग रहा है उसको पहले बैठा दीजिए। हालांकि देखिएगा आगे एक और नियम आएगा तो क्लियर हो जाएगा। का के की प्रश्न में एक से अधिक के साथ भी दिया रहता है, ठीक है, तो आगे आएगा रूल ऑफ कनेक्टिविटी का, तो पता चलेगा। ए बी के दाएं तीसरा, तो सबसे पहले किसको बैठाना है? बी को। तो हम या तो यहाँ बैठाते हैं ना तो यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा अपना है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है कि यही होना चाहिए, आप यहीं कहीं रख सकते हैं। हम हमेशा या तो यहाँ पर पहले बैठाते व्यक्ति या तो यहाँ पहले बैठाते हैं। ए बी के दाएं तीसरा है, ए जो है बी के दाहिने से कौन सा है? तीसरा। तो बी के दाहिने, तो दाहिने मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 दाहिने से तीसरा पर बैठल है कौन? ए। चलिए हो गया। आगे कह रहा है और सी के बाएं दूसरा, तो जैसे ही और या तथा आवे तो आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए। और ये किसके लिए हमेशा यूज होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी वाक्य में दिए गए पहले व्यक्ति के लिए ही और या तथा का प्रयोग किया जाता है। तो बोलिए पहला व्यक्ति इसमें कौन है? यानी ए के लिए कह रहा है, अर्थात यहाँ पे और के जगह अगर वो चाहता तो ए डायरेक्ट लिख सकता था, नहीं, तो वाक्य को सुंदरता लाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, आगे कंटिन्यू रखने के लिए कंजंक्शन और यूज किया है। चलिए, यानी वो कह रहा है कि और, यानी कि ए सी के बाएं दूसरा, ए जो है सी के बाएं से दूसरा है, ए जो है सी के बाएं से दूसरा, तो सी के बाएं, तो सी के बाएं से कौन है दूसरा? ए। तो सी एक मतलब कहीं ना कहीं इधर होगा। सी के बाएं 1 2 कौन होगा? ए। सी के बाएं दूसरा, ए जो है सी के बाएं से दूसरा है, तो सी के बाएं से पहला दूसरा ए। बना है ऐसा आप लोग से? तो ये तथा या और का मतलब था, ठीक है। चलिए आगे दूसरा नियम इसी में ऐड कीजिए। ये पहला नियम था 4 नंबर का, अब इसी में दूसरा नियम लिखिए, रिलेटिव प्रोनाउन का, है ना। नाउन ऑफ एंटीसीडेंट, हमको आज भी याद है। अंग्रेजी में बुआ ये सब वर्ड आता है, हु, होम, व्हेन नहीं आएगा, विच, हु, होम, विच, दैट। हिंदी में क्या लिखेगा? जो, जिसका। यानी कुल मिला के खास कर यहाँ वर्ड यूज होगा जो। इंग्लिश में तो हु या दैट यूज करेगा जनरली, बस बट आपके क्वेश्चन के हिंदी सेक्शन में प्रायः जो ही दिखाई देगा।
तो इसका प्रयोग जो होगा ना, जैसे हम लोग एंड का प्रयोग देखे थे कि यह हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है और यह हमेशा नियरेस्ट पर्सन के लिए, नज़दीक, जो से पहले जौन मिल जाए वही उसके लिए आएगा। तो लिख लीजिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग वाक्य में दिए गए नियरेस्ट पर्सन, नज़दीकी व्यक्ति, नियरेस्ट पर्सन के लिए होता है या किया जाता है। अर्थात जो से ठीक पहले जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी व्यक्ति होगा, जो भी व्यक्ति होगा उसी के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया होगा, समझ लीजिए क्या लिखे हैं, क्या बोले हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे कि एंड का यूज़ जो होता है वाक्य में दिए गए फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, जबकि हु इज दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज होता है, यानी कि जो, उसका प्रयोग होता है उससे ठीक पहले जो पर्सन आएंगे, यानी कि नियरेस्ट पर्सन के लिए। जैसे ये ब्लड रिलेशन में भी आप पढ़े होंगे, ए बी का भाई है जो सी की बहन है। तो ए बी का भाई है जो सी की बहन है, तो सी की बहन कौन है, ए कि बी? बी, क्योंकि जो है, जो से पहले वो व्यक्ति आया है वह है बी, उससे पहले कोई व्यक्ति नहीं है। चलिए हम आपको अब सीटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं। लिखिए, ए बी के दाएं तीसरा है जो सी के बाएं, सी के बाएं दूसरा है। ए बी के दाएं तीसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। क्या लगता है जो किसके लिए आया है? जो आया है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये वाक्य में दिए गए सबसे नज़दीक वाले पर्सन, उससे पहले जो भी नियरेस्ट पर्सन होगा ठीक उसी के लिए था। जो से ठीक पहले आ जाओ, इससे पहले सर्च करके आगे बढ़ो, देखो कि कहीं पे आदमी दिख रहा है क्या। तो देखिए एगो आदमी दिखा, कौन? बी। तो उससे पहले जो भी आदमी होगा उसी के लिए कौन आता है? जो। यानी यह चाहता तो यहाँ पे लिख सकता था कौन? बी। तो आप चाहें तो अरेंजमेंट इस तरह से आप बना सकते हैं, ए बी के दाएं तीसरा, तो जिसके साथ का के से लगल रहेगा उसको सबसे पहले बैठा देना है। तो बी को हम बैठा दिए। ए बी के दाएं, दाएं का मतलब इधर ना, पहला दूसरा तीसरा कौन है? ए बी के दाएं तीसरा है जो मतलब कौन? नियरेस्ट वाला पर्सन यानी कि बी। तब बी जो है सी के बाएं से दूसरा है, बी जो है सी के बाएं से दूसरा, सी के बाएं से दूसरा,
तो सी का बाएं तो इधर है ना, तब पहला दूसरा कौन है, बी। समझ में आ रहा है? यह चैप्टर बहुत ही आसान है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो अभी तक कुछ समझाए है भी नहीं। आगे बढ़े। अब तो ज़्यादा इसमें समझाने लायक है नहीं कि और एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लीजिए, आप पे हमेशा हमको शक बना रहता है। ए बी के दाएं बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं बैठा है, जो सी के दाएं बैठा है, जो सी के दाएं बैठा है। बनाइए अरेंजमेंट, बैठाइए इनको, कैसे कैसे बैठाइएगा। ये तीन मेहमान हैं। बी के दाएं जिसके साथ का अथवा से लग रहा है उसको पहले बैठा लीजिए। तब बी को हम बैठा दिए। ये जो है बी के दाएं बैठा है, तब बी के दाएं बैठने का मतलब यहीं पे बैठना पड़ेगा। ए बी के ठीक दाएं बैठा है, लिखना चाहिए था उसको, कोई बात नहीं। ए बी के ठीक दाएं बैठा है। आगे लिख रहा है जो किसके लिए बोल रहा होगा, ए के लिए कि बी के लिए? नियरेस्ट पर्सन एक को दिखाई दे रहा है, बी। यानी कि बी जो है सी के दाएं, बी जो है सी के दाएं बैठा हुआ है। ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ, तो आप 4 पॉइंट समझ गए। अब अंतिम पॉइंट 5 नंबर। रूल ऑफ कनेक्टिविटी। रूल ऑफ कनेक्टिविटी देखिए, आपके प्रश्न में देखिएगा, जब बड़ा बड़ा आपके पास आएगा, हम तो अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, और संतुष्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो और मिलेगा आप लोग को, जो कि अपने आप में टफेस्ट लेवल होना चाहिए। दम दिमाग झाएँ करे वैसा क्वेश्चन 10 गो तो होना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट का, जो कि देखने के बाद एक बार में का 5 बार में कम से कम नहीं समझ में आना चाहिए कि कैसे बैठेगा। वैसा कम से कम 10 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। हालांकि जो भी आपको इसमें लेवल दिया गया आपके एग्ज़ाम से थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है। थोड़ा सा ऊपर का मतलब बैंक के लिए, मान लीजिए कभी 2, 4, 5 साल बाद लगा कि ना अब हमको बैंक का तैयारी करना है, आप लोग का मूड भी तो तुरंत बदलता है, तो उसके लिए ठीक रहेगा, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बड़ा क्वेश्चन में क्या होता है ना कि का के की वाला तो बहुत जगह मिलेगा। जैसे आप ही बोलिए ए बी का भाई है, बी ए की मम्मी है, सी ए की डैडी है, ऐसा आएगा। तो मान लीजिए लिखा है ए बी के दाएं है, ए बी के दाएं, सी डी के बाएं, ई एफ के दाएं। सब में तक के लगल है ना,
एकरा में पहले केकरा बैठाना चाहिए? केकरो नहीं, कोनो लायक नहीं है। पूछे का है कोनो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ पाएँ। बैठाने का मतलब है कि दोनों को बैठा दिए, तब आगे ए से चाहे बी से कुछ जुड़ा बात इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, तो ना आगे बढ़ाइएगा चाहे आगे बढ़िएगा। तो देखिए बी एच के दाएं या दाएं से तीसरा दूसरा कुछो लिख दिया, ऐसा लिख दिया। अब देखिए ये और ये हमारा काम का है नहीं है, क्योंकि यहाँ बी के इंफॉर्मेशन, बी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। इसका मतलब है कि हमको आंख बंद करके ऐसे ही किसी को नहीं बैठा देना है। ये तो ठीक है जिसके साथ का के की लगल रहेगा, यानी बाद वाले पर्सन को पहले बैठा लेना है, ये सब लोग जान रहे हैं। तो ऐसे ही किसी को बैठा के रेस्ट करते रह जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। बैठाना उसी को है जिससे संबंधित प्रश्न में आगे कुछ डेटा दिया रहे। समझ में आ रहा है ना? उसी को बैठाना है जिसका संबंध, कनेक्टिविटी प्रश्न में आगे भी दिया रहे। क्लियर हुआ बात? हाँ, तो यही था रूल ऑफ कनेक्टिविटी का। मतलब हमको बैठाना उसी को है जिससे संबंधित प्रश्न में आगे भी डेटा दिया रहे। तो यही नियम था ये, पहले उसी को बैठाना है, पहले जिससे संबंधित प्रश्न में आगे भी जानकारी उपलब्ध हो। यही काम करना हमको। तो अब शुरू किया जाए। तो शुरू किया जाए ना। कहाँ पढ़े? सबसे पहला पॉइंट, जो भी लोग बैठेंगे वो समान दूरी पर बैठेंगे। नहीं, दूसरा का क्या हो गया? अच्छा, दूसरा था लेफ्ट राइट में क्या बोले थे? अच्छा हाँ, कि लेफ्ट राइट कैसे, हाँ कौन किसका बाएं किसका दाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट राइट है ना। और तीसरा बात कि बाद वाले व्यक्ति को पहले बैठाएंगे, यानी जिसके साथ का के की से लगल रहेगा उसको पहले बैठाना है। चौथा है कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन का नियम, तथा और जो का नियम बताया है ना। उसके बाद पांचवा बताएं कि रूल ऑफ कनेक्टिविटी, बैठाना उसी को है जिससे संबंधित आगे भी प्रश्न में जानकारी उपलब्ध हो। न तो बैठा दिया ऐसा आदमी के कि जेकर बारे में कोई जानकारी नहीं, तो आगे फिर आप बढ़ ही नहीं पाइएगा, अरेंजमेंट हो ही नहीं पाएगा आगे। ठीक है, तो चलिए अब आप आ जाइए अपने सीट पर। चलिए, सबसे पहला जो आपके पास दिया हुआ है, ये जानकारी दिया हुआ है आपके पास लीनियर अरेंजमेंट का। रेखीय व्यवस्थाओं का, इसके बारे में भी 2 मिनट हम बता देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट का सारा कहानी बता दिया ना। सर्कुलर अरेंजमेंट का जितने भी कहानी बताया गया उसमें से 95% आपका लीनियर में भी वही कंसेप्ट रहेगा। कुछ नया इसमें जो करना है, ये रैखिक दिया हुआ है, रेखीय बैठक व्यवस्था पहले दिया हुआ है। तो रैखिक बैठक व्यवस्था में सबसे पहला आपको काम क्या करना है,
सबसे पहला काम आपको ये करना है कि प्रश्न में जितने भी लोग हैं उतने लोगों के लिए क्या करेंगे? ऐसे सीट बैठाने को क्या बोलेंगे? ना, लाइन खींचेंगे। चलिए, उतने लोगों को बैठा देंगे, सबसे बढ़िया। हाँ, तो खड़े रखेंगे थोड़ा देर खातिर। सीट जब कंफर्म हो जाएगा तब सबको बिठा देंगे, है ना। कहने का मतलब है कि 5 लोग हैं तो 5 लोग को ड्रॉ कर देंगे, है ना, इस तरह से। देखिए, एक बात और भी जान लीजिए, उसको भी लिख देते हैं। जब प्रश्न में ना, उससे पहले ये आपको जानना है, प्रायः प्रश्न में व्यक्तियों का चेहरा उत्तर या दक्षिण की तरफ दिया गया रहता है। उत्तर या दक्षिण की तरफ दिया रहता है। ठीक, दोनों भी हो सकता है, कुछ का उत्तर और कुछ का दक्षिण। आमने सामने में जब बैठेंगे, पैरेलल लाइन पर जब बैठेंगे लोग, एक सिंगल लाइन पर बैठेंगे और एक पैरेलल लाइन पर, आमने सामने पैरेलल लाइन पर, ऐसे 3 लोग इन्ने से बैठल है, 3 लोग उन्ने से बैठल है, सिंगल लाइन पर ऐसे। तो हम कुछ कहना चाह रहे हैं, ये सबका चेहरा किधर है? उत्तर की तरफ है, इसका दक्षिण की तरफ है, नीचे वाला पार्टी के उत्तर की तरफ है। तीसरा, एकरा में 4 बिंदु लिखना है, चारों बिंदु हम बता देते हैं। तीसरा बिंदु है, जिस प्रश्न में दिशा निर्धारित नहीं हो तो वैसे में हमें सभी को उत्तर की तरफ चेहरा करके बैठाना चाहिए। ऐसा ही शुभ माना जाता है विद्यार्थियों के लिए। बोलेंगे सर, उत्तर की तरफ क्या कोई जादुई चीज़ है क्या? आप खुद सोचो कि अगर सबका चेहरा पूरब की तरफ करोगे तो इस तरह का बैठाना पड़ेगा आपको, ऐसे। तो देखने में कैसा ठीक लग रहा है? नहीं ठीक लग रहा है। अगर किसी को पश्चिम की तरफ चेहरा करवा दोगे तो देखो ऐसा बनाना पड़ेगा फिगर, ये भी आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। तो अच्छा, दक्षिण की तरफ करोगे तो आपको लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होगा। बात को समझना जरूरी है कोई चीज़ करने से पहले। अगर चेहरा सबका हम दक्षिण की तरफ कर रहे हैं तो देखो हमको भी लग रहा है जंक्शन कर, मतलब उस तरह से करना पड़ा है जूम कि हम भैया उधर हैं, दक्षिण की तरफ होंगे, तो ये देखो उल्टा हो रहा है सब। सबको पहले समझ लो कि अभी ऐसे कर रहे हैं, माने ये नॉर्थ, ऐसे कर रहे हैं, कर मतलब साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। ये तो सब जान रहे हैं आप। अब देखिए, ये व्यक्ति जो है ना, ये नाम दे दीजिए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर ऐसे किए हैं तो किधर इसका चेहरा सबका? दक्षिण की तरफ। तो ए का राइट होगा इधर, इसका लेफ्ट होगा इधर। बी का राइट होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर। सी का राइट होगा इधर, लेफ्ट होगा इधर। डी का राइट होगा उधर, लेफ्ट होगा इधर। होगा कि नहीं होगा? हो भी करेगा। तो थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा आपको। और यही जब चेहरा हम उत्तर की तरफ सबका कर देंगे
जब कुछ जानकारी नहीं दिया, हम सबका चेहरा क्या कर दिए, उत्तर की तरफ कर दिए। मान लीजिए ABCD है, अब सब लोग उत्तर की तरफ फेस करके अपना बैठा है चारों लोग। तो देखिए जो आपका लेफ्ट राइट है वही इसका लेफ्ट राइट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लग रहा है कि हमारा ही लेफ्ट राइट है। हम लोग का भी बाएं, हमारा बाएं किधर होगा, इधर ही होगा, तो इसका भी बाएं इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, हमारा भी राइट इधर है। बी का लेफ्ट इधर होगा, हमारा भी लेफ्ट इधर है। बी का राइट इधर होगा, हमारा भी राइट इधर है। जो हमारा लेफ्ट राइट होगा वही इसका भी लेफ्ट राइट होगा, उत्तर की तरफ बैठाने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यही चलते जब कोई दिशा स्पष्ट ना होगा तो हम लोग किधर की तरफ चेहरा करके बैठा देंगे, उत्तर की तरफ। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा लेफ्ट राइट होगा वही उस व्यक्ति का भी लेफ्ट राइट होगा। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस क्वेश्चन से मिलन की घड़ी शुरू होने वाली है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम पॉइंट, हमारा प्राथमिकता यही होना चाहिए, हमारा प्राथमिकता, अरे बाप, प्राथमिकता, ठीक है लिख रहे थे, प्राथमिकता यही होना चाहिए कि जानकारी के आधार पर सबसे पहले किसी एक छोर जिसको अंतिम छोर आप लोग कहते हैं ना, पर व्यक्ति को बैठाया जाए, पर व्यक्ति को बैठाया जाए। माने सबसे पहला कोशिश ये कर रहे हैं कि अंतिम छोर पर व्यक्ति को बैठा दिया जाए, अंतिम छोर पर पोजीशन फिक्स कर दिया जाए। ये था आपका लीनियर का, वो था सारा कहानी सर्कुलर का। इसके अलावा इसमें कोई कहानी दूर दूर तक अब दिखाई नहीं देगा। सारा खेल अब आपका प्रैक्टिस के ऊपर रह जाएगा। हम हमेशा इस चैप्टर का जिक्र करते हैं तो थोड़ा सा एक और इसका खासियत हम बता देते हैं। इस चैप्टर का क्या खासियत है। एक्चुअल में चैप्टर बहुत सरल लगेगा, जब आप अच्छे से बना लीजिएगा उस लेवल के, तो आपको भी नहीं लगेगा कि कोई जान है इसमें, या जान तो रहबे करता है, ये मत जानिए, लेकिन बहुत आसान लगने लगेगा, ये हम जान रहे हैं। मिटाए ना, चलिए क्या कीजिएगा, पहले ही दे दिया है ये लीनियर वाला, तो लीनियर वाला से शुरुआत किया जाए। नहीं, लेकिन मेरा हार्दिक इच्छा है कि सबसे पहले एगो हम सर्कुलर का थोड़ा सा बनावें, और उसके बाद यहाँ पे 2 गो 4 गो 5 गो जितना संभव होगा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन बनाया जाए। नहीं लिखिए, एकदम एगो बउआ वाला क्वेश्चन देते हैं। 5 मित्र, बस एगो खाली, बस शुरुआत कर रहे हैं और कुछ नहीं। 5 मित्र, इससे नीचे लेवल पे जाया नहीं जा सकता है। 5 मित्र, X है, Y है, Z है, A और
बी, 5 मित्र एक्स वाई जेड ए और बी एक परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सब लोग टेबल पर बैठ के चाय पी रहा है, बैठे हैं। लिखा है एक्स वाई के ठीक दाएं, के ठीक बाएं, एक्स वाई के ठीक बाएं पर और जेड के ठीक दाएं पर है। सब लोग बनाएंगे अपने से। बी ए के ठीक दाएं पर है। तो ए के ठीक बाएं कौन है? ए के ठीक बाएं कौन है? बनाइए बनाइए। 5 लोग हैं, 5 लोग का पहले एगो अथी बनाइए। पांचों को समान दूरी पर बैठा दीजिए। एक्स वाई के ठीक बाएं, नहीं हुआ? इतना टाइम लगेगा तो कैसे होगा बोलिए। देखिए एक्स वाई जेड ए बी परिधि में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं इस तरह से। तो 5 लोग को बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5। आमने सामने नहीं है ये लोग। कह रहा है सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना है? जिसके साथ कहाँ के की लगल रहेगा ओकरा से। तो एक्स वाई के ठीक बाएं है ना, बी ए के ठीक दाएं पर है, तो बी ए के ठीक दाएं पर है, इसको लेकर के चलिएगा। तो बी और ए से संबंधित कहीं प्रश्न में डेटा दिया हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्स वाई के ठीक बाएं, वाई के, तो वाई को सबसे पहले हम बैठा दिया है। y के ठीक बाएं कौन है? x। तो y के ठीक बाएं कौन है? x। x y के ठीक बाएं पर और z के ठीक दाएं, और या तथा किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन माने कौन? x के लिए। तो x जो है z के ठीक दाएं, x जो है z के ठीक दाएं। ठीक बैठा है ना? अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाए भाई, कुछ भी दिमाग नहीं। आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? और तथा में अभी भी वही प्रॉब्लम है। अब क्या घोल के थोड़े पिलाए देंगे। और जेड के ठीक बाएं पर है, बी ए के ठीक दाएं पर है, बी जो है ना ए के ठीक दाएं पर है। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? बी ए के ठीक दाएं पर है, तब बी ए के ठीक दाएं पर है। हाँ ठीक है, करेक्ट है, दुइयों को बचा है। तब बी जो है ए के ठीक दाएं पर, तो ए के दाहिने होगा कौन? बी। ए को यहाँ पे रखेंगे तो बी बाएं हो जाएगा, है ना। तब बी जो होना चाहिए ए के दाएं होना चाहिए। सही है। अब आपसे क्या पूछा था? ए के ठीक बाएं कौन है? ए के ठीक बाएं कौन है? तो इस तरह से आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। सर्कुलर वाला ऐसे ही करना है, आगे भी जितना इन्फॉर्मेशन रहेगा कनेक्ट करके एक दूसरे से आएगा, आगे टाइप आएगा।
अभी लीनियर में जितने भी वैरायटी हैं सब हम लोग करेंगे एक एक। तो चलिए शुरुआत किया जाए, शुभारंभ किया जाए। श्री गणेश। ए भगवा, ये तो कितने क्वेश्चन कितने हल होगा। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम लोग ये बनाते हैं, क्वेश्चन आप लोग को देखना है, आप देख के बताइएगा क्वेश्चन। चलिए, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। दिए गए इन्फॉर्मेशन, जानकारी को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्न को आंसर दीजिए। 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हुई हैं। रूही एंड मनाली आर सिटिंग टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ ऊर्जा रिस्पेक्टिवली। देयर इज धवनी सिटिंग बिटवीन मनाली एंड तानिया। आपकी ओर चेहरा किए हुए, चेहरा आप किधर चाहते हैं हो सबका? तो जिधर मेरा चेहरा होगा उधर ही आपकी ओर ही चेहरा किए हुए रहेंगी 5 लड़कियां भी। मेरा चेहरा इधर तो ये सब लड़कियों के चेहरा इधर, मैंने 5 के। तो सबसे पहला काम क्या है लीनियर में, बताओ? सबसे पहला काम क्या है? 5 गो है तो 5 के सबको एक तरफ करना है। 6 गो है तो 6 को एक तरफ करना है, समझे ना? तब आपकी ओर चेहरा किए 5 लड़कियां, तब 5 लड़की, तब 5 गो के लिए पहले बना दीजिए 1 2 3 4 5। ये पहला चरण था। आपके सामने बैठी है रूही और मनाली, क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है। क्रमशः का मतलब होता है पहले और दूसरे के लिए। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं बैठी है। तो रूही और मनाली क्रमशः, क्रमशः मतलब सबसे पहले कौन? रूही ऊर्जा के दाएं, मनाली ऊर्जा के बाएं। समझ में आ रहा होगा ना? रूही जो है ऊर्जा के दाएं, रूही जो है ऊर्जा के दाहिने। इधर बउआ इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। मेरा चेहरा उत्तर की तरफ होगा तो इस व्यक्ति का इधर राइट इधर लेफ्ट, ये इधर राइट इधर लेफ्ट, ये इसका राइट इधर लेफ्ट, ये इसका राइट इधर इसका लेफ्ट, ये राइट इधर लेफ्ट, यही ना होगा? तो इधर लेफ्ट और इधर राइट। तो कह रहा है कि रूही ऊर्जा के दाएं, तो रूही जो होगी ऊर्जा के दाएं। ठीक लिख रहे हैं ना? नाम एक जैसा नहीं ना किसी का? मनाली ऊर्जा के बाएं, मनाली जो होगी ऊर्जा के बाएं, मनाली ऊर्जा के बाएं। तो ऊर्जा के बाएं बैठा दे, कोई दिमाग नहीं लगा रहे, दिमाग का चीजें नहीं है। मनाली व तान्या के बीच धवनी बैठी है। मनाली व तान्या, मनाली व तान्या, तो तान्या तो इधर आइए नहीं सकती है, इधर जगह नहीं ना है। तो मनाली और तान्या के बीच में कौन बैठी है? धवनी। 5 लोग हो गए ना? यही 5 लोग थे जो ऊपर दिख रहे हैं। अब चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं RUMDT। पहला प्रश्न पढ़िए, क्या है? तानिया के दाएं कौन बैठी है? आगे बोलिए। हैं? इनके बीच में? पांचों के बीच में, तो बीच में, ठीक बीच में कौन है? मनाली। 2 गो लेफ्ट 2 गो राइट हो गया। क्या और है एकरा में? तो समझ में आ रहा है ना? देखिए एक बात बता दे रहे हैं, हम हर एक बार बताते हैं, कई बार जिक्र किए हैं। आपके पास दिमाग को खोलने के लिए 2 मौका मिलता है। दिमाग को खोलने के लिए आपको ईश्वर 2 बार मौका देते हैं। हालांकि मैथमेटिक्स आपको 2 बार मौका देता है। पहला रीजनिंग भी देता है एक बार, नहीं एक बार नहीं, एक बार मैथ देता है और एक बार रीजनिंग देता है। मैथ कब देता है? जब आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका बहुत हद तक दिमाग खुलने का काम करता है। तो वहाँ पे बच्चा जिसका दिमाग एकदम भोथर रहता है
यहाँ पे एक मौका उसको मिलता है सुधरने के लिए कि भाई तू सुधर जा। बहुत लोग होता है सुधरता है और बहुत लोग नहीं सुधरता है। दूसरा बार मौका उसको मिलता है रीजनिंग में, तो रीजनिंग में उसको कहाँ मौका मिलता है? सीटिंग अरेंजमेंट में। तो कुछ होता है कि ना हम एजू ना सुधरम, तू छेनी से कहा ना दिमाग में मार दो, वो हम सुधरे वाला नहीं की, तो वो बेचारा यहाँ भी नहीं सीख पाता है। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है सीटिंग अरेंजमेंट कि आपके दिमाग की बत्ती को जलाने का काम करता है, परसेंटेज दिमाग की बत्ती को जलाने का काम करता है। तो इसके बावजूद भी अगर आपका दिमाग नहीं जलेगा तो इसमें मैथ के रीजनिंग का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। कहने का मतलब है इस पर आप अच्छे से अगर मेहनत कीजिएगा तो आपका दिमाग जितना अभी तक बैठा हुआ है ना, स्थिर से एकदम रिलैक्स मोड में अभी है, उसको कोई बाहरी दबाव नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उस पर टॉर्चर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचने का उसको काम नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का इसको काम नहीं चाहिए। बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चल रहा है ज़िंदगी। तो यहाँ पे आपके पास एक मौका मिलेगा कि उस दिमाग को एटलीस्ट फिर से रीएक्टिवेट किया जाए। तो सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िए और आराम से एंजॉय कीजिए इस चैप्टर को, बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया चैप्टर नहीं मिलेगा दिमाग खोलने के लिए। चलिए एक बार फिर से तो सही में देखिए 5 स्टूडेंट्स, 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। देखिए किसी का चेहरा स्पष्ट किया है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे लोग, किसी का डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा तो हमको क्या चाहिए? सब लोग का चेहरा किधर कर दिया जाए? उत्तर की तरफ। 1 2 3 4 5, क्योंकि जो मेरा लेफ्ट राइट होगा वही इन लोग का भी लेफ्ट राइट होगा। हमारा लेफ्ट इधर है तो इस व्यक्ति का भी लेफ्ट इधर होगा, इधर राइट होगा, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है, सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है? पहला बात, अंतिम छोर क्लियर नहीं है, नहीं ना है, तो जहाँ से दिल करे वहाँ से चलो। वैसे प्रयास यही रहना चाहिए कि अगर जानकारी उपलब्ध है तो सबसे पहले लास्ट छोर को फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि उससे आगे पीछे होना फिर आसान हो जाएगा, इधर उधर पोजीशन नहीं करना पड़ेगा। अब नहीं किया तो नहीं करे। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, बाद में देखेंगे। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है, ये तो क्लियर है ना स्टेटमेंट। रियान और आशा के बीच में कौन है? सुनील। तो देखिए रियान और आशा के बीच में कौन है? सुनील। तो यह तो हो सकता है कि आशा इधर हो, रियान इधर हो और सुनील इधर हो, दोनों केस हो सकता है बुआ, सही बोल रहे हैं ना? तो दोनों केस लेकर के हम लोग चलेंगे, ये भी संभव है और ये भी संभव है। सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है, सुनील व मैरी के बीच में कौन है? रियान। तो सुनील और मैरी के बीच में कौन है? रियान। सुनील और मैरी के बीच में कौन है? रियान। ठीक चल रहा है ना? आगे देखिए, एगो सबसे पहले कोई लाइन छूटा हुआ था। प्रियंका और सुनील से रियान आगे है, प्रियंका और सुनील से रियान आगे है, तो प्रियंका उधर नहीं जाएगी। सॉरी, प्रियंका और सुनील से रियान आगे है, तब प्रियंका जब रहेगी तो इधर रहेगी। प्रियंका सुनील से भी आगे कौन हो रहा है? रियान। प्रियंका को इधर बैठा दीजिएगा तो रियान पहले ही हो जाएगा, सुनील आगे हो जाएगा। तब प्रियंका और सुनील से आगे कौन है? रियान। तब प्रियंका और सुनील से आगे है रियान, तब प्रियंका और सुनील से आगे है कौन? रियान। दोनों के संभव है, बिना दिमाग का हम किए हुआ, दिमाग नहीं लगा रहे। जो क्वेश्चन कह रहा है, आपका जो कॉमन सेंस थोड़ा बहुत कह रहा है, उतना ही थोड़ा बहुत ही कॉमन सेंस हम लगा के किए। एक बार फिर से हम बोलते हैं, देखो कतार में खड़े हैं लोग, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है तो प्रियंका और सुनील साथ साथ हो, ये जरूरी नहीं है। इतना पता है कि जब होगा तो इनसे आगे होगा सुनील, रियान। प्रियंका और सुनील से रियान, हाँ बिल्कुल। एक लाइन दिया हुआ है कि रियान व आशा के बीच में सुनील है।
रियान और आशा के बीच में सुनील है, तो रियान पूरा नाम लिख देगा ना, रियान और आशा के बीच में सुनील है, ठीक है। तो सुनील बीच में होना चाहिए, तो कोई बोलेगा कि सर ऐसा तो हो सकता है, रियान और आशा के बीच में कौन है, सुनील। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है ऐसा। आगे देखिए क्या है, सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है, क्योंकि अब इन्हीं के बीच के कुछ स्टेटमेंट भी हमको चाहिए। सुनील व मैरी के बीच रियान खड़ा है, सुनील व मैरी, तो सुनील हैजा है, अब बीच में रियान होना चाहिए, तो मैरी इधर है ना जाएगी। सुनील व मैरी के बीच में रियान होना चाहिए, तो मैरी इधर आएगी। सुनील और मैरी के बीच में रियान होना चाहिए, तो मैरी तब तो इधर आएगी, ठीक है। ये भी हो गया। अब एक स्टेटमेंट छूटल था अंत में कि प्रियंका और सुनील से रियान आगे है, प्रियंका सुनील से भी आगे है रियान, प्रियंका और सुनील से आगे है रियान, तो प्रियंका एजा हो जाएगी, हो जाएगी एजा, तो प्रियंका सुनील के बीच में आ गई रियान, तब प्रियंका और सुनील से आगे होना चाहिए रियान, तब प्रियंका अगर इधर होगा, ओकरा बाद कहीं न ये आएगा, ओकरा बाद सुनील, ओकरा भी आगे रियान। प्रियंका और सुनील के आगे रियान, प्रियंका और सुनील, तब प्रियंका को यहाँ बैठाना पड़ेगा भाई, खड़ा करना पड़ेगा, प्रियंका होगा फिर सुनील होगा, ओकरो आगे रियान होगा, सही है ना। तो दोनों चीज़ संभव है। अब देखिए क्वेश्चन में, कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, एम या तो पी, एम या तो पी, तो एम है तो कौन होगा, एम या तो पी, अच्छा P4 प्रियंका। समझ में आ रहा है ना, कुछ टेंशन नहीं लेना है, जैसा कहे वैसे करना है। चलिए हालांकि क्वेश्चन वो ठीक था, पता नहीं कहाँ टाइपिंग वाला किया है कि कहाँ। ए बी सी डी एक बेंच पर बैठे हैं, बी के बगल में ए बैठा है, डी के बगल में सी बैठा है, ई के साथ डी नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पर है, सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। साथ डी नहीं बैठा है, हम कहेंगे डी के साथ ई नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पर है, तो ई जो है बेंच के बाएं किनारे पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी ई हो गया बेंच के सबसे बाएं किनारे पर। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, बी और ई के दाएं ए है, बी और ई के दाएं ए है, तब बी ई के दाएं भी होना चाहिए और बी के भी दाएं होना चाहिए, बी और ई के दाएं ए है, एगो बच गया अंतिम में डी। तो ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ भी हो गया है। ए किस स्थान पर बैठा है तो ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे ना, ए किसके स्थान पर, ए कहाँ पे बैठा है, तो बी और डी के बीच में, बी और सी के बीच में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए वो फिर से बना लिया जाए। PQRST एक पंक्ति में टी आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, निम्नलिखित जानकारियों के आधार पर नीचे आगे एक डायरेक्शन देगा, सब लोग का चेहरा उत्तर की तरफ है, आगे फिर आएगा डबल
लाइन पर, है ना, वो सब टाइप नेचर वाइज किया हुआ है। एस टी के ठीक बाद है, चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आर दाएं से दूसरा और क्यू के बाद है, नहीं। पी अंतिम स्थान पर है और टी के बाद है। ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5 कह रहा है कि P अंतिम स्थान पर है। P जो है अंतिम स्थान पर है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 P अंतिम स्थान पर है और T के बाद है। P अंतिम स्थान पर है और T के बाद है, दोनों केसेस पॉसिबल है। P जो है अंतिम स्थान पर है, लास्ट छोर पर। तो राइट से लेफ्ट से नहीं ना बोला है कुछ, तो राइट से अगर अंतिम छोर पर होगा तो यहाँ T होगा, लेफ्ट से अंतिम छोर पर होगा तो T फिर यहाँ पे होगा। तो ये नहीं बोला कि बाएं से अंतिम कि दाएं से अंतिम। चलिए दोनों केसेस पॉसिबल है। तो P जो होगा अंतिम स्थान पर है और T के बाद में ही रहेगा। P जब भी रहेगा तो T के बाद में रहेगा, P जब भी रहेगा तो T के बाद में, दोनों केस पॉसिबल है। आगे लिख रहा है एस T के ठीक बाद है। T से संबंधित दिया है ना डेटा, तो एस जो है T के ठीक बाद, तो एस यहाँ होगा। T के ठीक बाद तो एस यहाँ होगा। ठीक है, चलिए ये भी यूज हो गया। आर दाएं से दूसरा और क्यू के बाद है। आर जो है दाहिने से दूसरा, अब बोलिए दाहिने से दूसरा, तो ये कैंसिल हो गया ना। आर जो है दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा आर होगा तो कन्फर्म है क्यू यही जे होगा। समझ रहे ना, हो गया। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य में कौन है, तो मध्य का मतलब होता है ठीक बीच में कौन है, एस। और आगे कुछ पूछा है बाएं से, तो बाएं से पहला है पी और दूसरा है, तो बाएं से दूसरा एस मत मार देना। बाएं से पहला, बाएं से गिनती शुरू करेगा, पहला व्यक्ति कौन गिनाएगा बाएं में, पी गिनाएगा, दूसरा टी गिनाएगा, तो बाएं से दूसरा व्यक्ति टी होगा। दो ये पूछा है ना, है दाएं छोर पर कौन होगा, क्यू होगा। कौन चीज छाप रहे अपने से बनाइएगा, क्या है कलम में। हो गया ना, हो गया क्वेश्चन, हो इतना ही है ना। चलिए 5 2 7 ना धुन देख रहे हैं कि ऊपर नीचे करके छाप रहे हैं, क्या छापना है क्रम में, तो सिंपल कै वो क्वेश्चन है क्रम में, देखो पूरा बहुते कैसे हो जाएगा रे गधा।